आज का हमारा विषय है बुद्ध धर्म तथा महायान। ये विषय काफ़ी व्यापक है। महायान के दृष्टिकोण से हम उस पर प्रकाश डालने की यहाँ पर चेष्टा करेंगे। और अक्सर महायान क्या है इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। आप चाहें तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बुद्ध धर्म तथा महायान। महायान मतलब बड़ा यान, कि ऐसा व्यक्ति जो बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा रखता है और वो दान, शील आदि पारमिताओं का अभ्यास करके, बोधिचित्त का अभ्यास करके एवं शून्यता ध्यान का अभ्यास करके वो अंततः बुद्धत्व प्राप्त कर ही लेता है। उस व्यक्ति को कहते हैं महायान। और एक ऐसा वर्ग है कि जो स्वयं के मुक्ति के लिए प्रयास करता है, जो स्वयं की मुक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और उसी को ही वो ज़्यादा महत्व देता है। तो विपश्यना, शमथ तथा विपश्यना और 10 पारमिताओं आदि का अभ्यास करके वह अंततः अर्हत्व प्राप्त करता है। तो अर्हत्व और बुद्धत्व में जमीन और आसमान का फर्क है कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं के लिए प्रयास करता है उसे अर्हत कहते हैं, और ऐसा ही व्यक्ति जो अपने समस्त क्लेश आवरण को पूरी तरह से नष्ट करके आगे जाकर के अर्हत बनता है। और एक ऐसा व्यक्ति कि जो बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा रखता है और आगे जाकर के वह अंततः क्लेश और गेयावरण दोनों भी नष्ट करके बुद्धत्व प्राप्त करता है। तो बुद्धत्व प्राप्त करना यह किसी सिद्धार्थ गौतम की मनोबली नहीं थी, अतः ये किसी सिद्धार्थ गौतम की मनोबली नहीं है। बुद्धत्व हर व्यक्ति और हर जीव प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें उतनी क्षमता है और उस क्षमता को कहते हैं तथागत गर्भ। माने तथागत बुद्धत्व प्राप्त करने का बीज हर एक चेतन प्राणी में समाया हुआ है, इसलिए उसे तथागत गर्भ कहते हैं। तो भूतकाल में न जाने कितने असंख्य बुद्ध हुए हैं, वर्तमान में न जाने कितने असंख्य बुद्ध हैं, और भविष्य में भी कितने असंख्य बुद्ध होंगे, हमें कोई कल्पना नहीं है। ये क्यों होगा? क्योंकि हर व्यक्ति जो बुद्धत्व प्राप्ति की कामना रखता है, इच्छा रखता है, उसे कहते हैं महायानी। और कामना का अर्थ कदापि इस तरीके से ना ले कि वो आसक्ति है, एक इच्छा है, एक उसका उद्देश्य है, एक उसकी वह प्रेरणा है। और बुद्धत्व प्राप्त करना उस व्यक्ति के लिए साधन मात्र होता है। महायानी व्यक्ति के लिए साध्य होता है कि मैं बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात सभी प्राणियों को दुख से मुक्त होने के लिए उनको मैं पथ प्रदर्शित करूं, उनका मैं मार्गदर्शन करूं, क्योंकि सर्वज्ञता आती है। सर्वज्ञ है, बुद्ध सर्वज्ञ है, अरहत सर्वज्ञ नहीं होता है। अरहत केवल अपने क्लेश आवरणों को पूरी तरह से उसने निरस्त किया होता है। तो अरहत मुक्त तो है, लेकिन क्लेशावरण से मुक्त है, गेयावरण बचा हुआ है। अब क्या होता है कि अरहत जो होता है वो क्लेशावरण को पार करता है, गेयावरणों से बचते हैं, इसलिए उसे सर्वज्ञ नहीं कहा जाता। ठीक वैसे ही एक उदाहरण से समझे। भगवान बुद्ध की एक काल की घटना। एक व्यक्ति जिसमें अपार श्रद्धा जगी और उसने चाहा कि क्यों ना मैं भिक्षु संघ में सम्मिलित हो जाऊं, साधना अभ्यास करूं। तो वो बनते शारिपुत्र के पास जाते हैं और पूछते हैं। शारिपुत्र जो प्रज्ञा में अग्र है, भगवान ने उनको उपाधि दी है। माने शारिपुत्र की प्रज्ञा जो है काफी तीक्ष्ण है,
काफ़ी सूक्ष्म हैं, वो छोटी सी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो सारिपुत्र तो भगवान बुद्ध के राइट हैंड है। तो उसने कहा कि चले हम सारिपुत्र के पास जाते हैं। तो वो गए। जाने के बाद उसने पूछा कि आयुष्मान सारिपुत्र, मुझे भिक्षु बनना है, कृपया आप मुझे भिक्षु संघ में सम्मिलित कीजिए। तो सारिपुत्र प्रज्ञा में अग्र है, तो देखते हैं अपने दिव्य चक्षु से कि इसमें कितनी पारमी है, क्या ये सही में भिक्षु प्राप्त करने की उसमें सही में प्रबल इच्छा है, क्या सही में उसमें उतनी क्षमता है। तो अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं और सारिपुत्र बोलते हैं कि नहीं, तुम भिक्षु नहीं बन सकते, तुम वापस जाओ। उदास हो जाता है बेचारा, क्या करे, समझता नहीं है। यूं रोते 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 चल पड़ता है रास्ते पर। भगवान गए हैं भिक्षाटन के लिए। भगवान बीच में मिलते हैं और बोलते क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रहे हो। बोले भगवान देखिए, बनते सारिपुत्र ने मुझे कहा कि मैं भिक्षु बनने के लिए लायक नहीं हूं। बुद्ध में महाकरुणा है, बुद्ध सर्वज्ञ है। उसका हाथ पकड़ते हैं, बोले चलो मेरे साथ। तो सारिपुत्र के पास जाते हैं। बुद्ध भी है, वो व्यक्ति भी है, और सारिपुत्र को कहता है कि सारिपुत्र, अभी इस क्षण इस व्यक्ति को भिक्षु संघ में सम्मिलित किया जाए, इसे भिक्षु संघ की दीक्षा दी जाए, इसे भिक्षु बनाया जाए। सारिपुत्र थोड़े से मायूस होते हैं कि मैंने तो सभी देख लिया था, लेकिन अब इसमें ऐसी कौन सी पारमी, अभी भगवान बता रहे तो कुछ तो होगा। तो सारिपुत्र क्या करते हैं, उत्सुकतावश पूछते हैं कि भगवान उसमें इतनी पारमी नहीं है। तो भगवान बोलते हैं सारिपुत्र, एक समय पर इसने जन्म लिया था मेंढक का, और जो खेत का जो रास्ता होता है वहां पर वो बैठा है, और किसी सम्यक संबुद्ध की शिक्षा वहां हो रही थी, वो उपदेश दे रहे थे। तो जो श्रावकगण भी बैठे थे और ये मेंढक भी थोड़ा दूर था, तो वो मेंढक वहां से सुन रहा था। तो वो सुनने के बाद उसने पुण्य अर्जित किया देशना, और वहां से एक किसान आ रहा था और उस किसान के हाथ में लाठी थी। तो वो लाठी उस मेंढक पर गिर पड़ी और उस मेंढक की मृत्यु हो गई। और न जाने कितने जन्मों तक वो संसार में भटकता रहा, कर्म और क्लेशों के आधार पर वो जन्म लेता रहा। लेकिन वो जो उसने पुण्य अर्जित किया था, उस पुण्य के कारण यह भिक्षु बनने के लायक है। सारिपुत्र ने साधु कहा भगवान को। सारिपुत्र ने क्यों नहीं जाना, अरहत होते हुए भी सारिपुत्र ने नहीं जाना। क्यों? क्योंकि गेयावरण बचा हुआ है। सारिपुत्र अरहत है, बुद्ध नहीं है। तो ठीक वैसे ही इसलिए हमें सर्वज्ञता प्राप्त करनी है कि चित्त में रंच मात्र भी अविद्या नहीं हो, चित्त में किसी भी प्रकार का और भी कोई किसी भी प्रकार का आवरण ना हो। इसलिए मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है। तो अरहत का क्या होता है? अरहत थेरवादी परंपरा में अरहत का क्या होता है कि जब अरहत प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, तो उसका मरने के बाद एक वैसा ही उदाहरण दिया जाता है जैसे दिया और दिए की बात बुझ जाती है, वैसे अरहत नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसका जो कॉन्टिन्यूम जो है वो भी खत्म हो जाता है, ऐसा कहना है। अब आगे जाकर के अरहत का क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि नत्थि दानंग पुनंग भव, अब मेरा फिर से जन्म नहीं होने वाला है, वो ये घोषणा भी करता है। लेकिन अरहत का जन्म होता है और वो कर्म और क्लेशों के आधार पर नहीं होता। उसका जन्म एक कमल के लोक में से होता है। वहां वो हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक
प्रीति और प्रशब्दि का आहार ग्रहण करके ध्यानस्थ बैठा हुआ होता है और उसी में ही वो लगा रहता है। अब क्या होता है, बुद्ध को पता है मुझे इसके पास कब जाना है। बुद्ध प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रीति और सुख, एकाग्रता, इन सभी का वो आनंद ले रहा है वो अरहत। बुद्ध में महाकरुणा है। बुद्ध अपने अभिज्ञा बल से वहां जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि बेटा अभी तुमने क्लेशावरण पार किया है। उसमें उतनी पारमी होती है, उसमें उतनी समझदारी होती है, क्योंकि बुद्ध को पता है कि अभी इस क्षण इसको यही उपदेश ठीक है। जैसे अंगुलीमाल को इस क्षण अभी उसको यही उपदेश ठीक है कि तुम जाओ और वहां से पत्ते तोड़ के लाओ, और फिर आगे की घटना आप तो जानते ही है। वैसे ही जो कोई व्यक्ति अरहत्व प्राप्त करने का प्रयास करता है, बुद्ध को पता है कि अरहत होने के बाद इसका जन्म यहाँ होगा और मुझे वहां जाना ही है उसको उपदेश देने के लिए। तो बुद्ध उसको रोकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उतनी ही चेष्टा कर रहा है अरहत्व प्राप्ति के लिए, वो उतना ही प्रयास कर रहा है, उसमें उतनी ही पारमी है, और उसका जो इंटरेस्ट है, वो ज्यादातर लगाव जो है वो अरहत्व प्राप्ति करने के लिए है। तो बुद्ध मना नहीं करते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने शमत तथा विपश्यना का कर्म स्थान देके उस व्यक्ति को बोला कि तुम इस मार्ग पर चल पड़ो। तो क्या होता है, बुद्ध बोलते हैं कि देखो तुमने अरहत्व प्राप्त कर लिया, अब समय आया है कि तुम फिर से बोधिचित्त और शून्यता का अभ्यास करके बुद्धत्व प्राप्त करो। कितनी महाकरुणा है बुद्ध में। बुद्ध कितनी प्रतीक्षा करते हैं, सतुओं की कितनी प्रतीक्षा करते हैं बुद्ध। तो उसमें उतनी समझदारी आ चुकी होती है। तो ऐसे लगता अरे मैंने तो अभी क्लेशावरण ही पार किया है, ज्ञेयावरण नहीं किया है। तो समझे ज्ञेयावरण क्लेशावरण क्या होता है, उदाहरण से समझे। उदाहरण है कि आपके हाथ में मोगरा के फूल है और आपने क्या किए, वही मोगरा के फूल आपने आपके मित्र के हाथ में दिए। क्या हुआ, अभी आपके हाथ में मोगरा के फूल है नहीं है, लेकिन मोगरा के फूल की सुगंध है। ठीक वैसे ही अरहत जो होता है, क्लेशावरण उसने पूरी तरह से पार किए होते हैं, लेकिन ज्ञेयावरण की जो धूल जो है वो बची हुई होती है। और वो कब चली जाएगी, जब तक वो शून्यतामय प्रज्ञा नहीं जगाएगा, जब तक वो बोधिचित्त का अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वो आगे जाकर के बुद्धत्व कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए ये दोनों चीजें उतनी ही आवश्यक है जितना कि किसी व्यक्ति को या फिर किसी पंछी को उड़ने के लिए दो पंख की आवश्यकता होती है। तो अरहत में समझदारी आती है कि चलो अब मुझे फिर से बोधिचित्त का अभ्यास करना है, शून्यता का अभ्यास करना है। वो जन्म लेता है, हालांकि हो सकता है वो मनुष्य योनि में जन्म ले या फिर देवता लोक में जन्म ले, लेकिन जन्म लेता है और वो फिर से बोधिचित्त का अभ्यास करता है सभी सतों के कल्याण के लिए, शून्यतामय प्रज्ञा का अभ्यास करता है। फिर संभार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, ध्यान मार्ग, अशैक्ष मार्ग, इनका अच्छे से अभ्यास करके चरणों के साथ, इस प्रक्रिया के साथ वो अंततः बुद्धत्व प्राप्त करता है। यह है महायान की जो सार है अभ्यास का, मेडिटेशन का, वो है। तो जहाँ से अरहत का जीवन खत्म होता है, वहाँ से महायान शुरू होता है। तो हम केवल इसी परंपरा या फिर इसी धारणा को नहीं मान के बैठे कि नत्ति दानं पुनः भवो, आपके कहने से नहीं होगा। आपका जन्म जो है वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कर्म और क्लेशों के आधार पर नहीं होगा, ये उसका कहना है। तो अरहत का जन्म जब होता है, जब वो बोधिचित्त तथा शून्यता आदि ध्यान का अभ्यास करने के लिए जब वो जन्म लेता है,
तो वो कर्म और क्लेशों के आधार पर उसका जन्म नहीं होता है, उसका जन्म होता है स्मृति और संप्रज्ञान के आधार पर। बड़ी सजगता से वो जन्म लेता है, क्योंकि उसने पूरी तरह से क्लेशावरण पार किए होते। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अरहत बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ी अवस्था होती है अरहत। वो भी हमें प्राप्त करनी है यदि हमें उतनी रुचि है। यदि हमें अरहत्व प्राप्त करना है तो अरहत्व प्राप्त करें, यदि हमें बुद्धत्व प्राप्त करना है तो बुद्धत्व प्राप्त करें। लेकिन अंततः हमें बुद्धत्व के मार्ग पर ही चलना है। हम कभी भी इस अविद्या में नहीं रहे कि अरहत हो गया, अभी छुट्टी हो गई हमारी। नहीं, बुद्ध देख रहे हैं हमें, बुद्ध चाहते हैं, बुद्ध आएंगे। अरहत्व हमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद बुद्ध आएंगे, उपदेश देंगे। उतनी हमारी मानसिकता बड़ी होगी तो हम फिर से उस मार्ग पर चलेंगे। तो क्यों ना हम अभी से ही बुद्धत्व प्राप्ति के रास्ते पर चले, ताकि हम एक ही समय पर बुद्धत्व प्राप्ति के रास्ते पर चलेंगे, महायान के रास्ते पर चलेंगे, तो क्लेश और ज्ञावरण एक ही समय पर हम पार कर सकते हैं। उसे आवश्यक नहीं है कि पहले आप अरहत्व प्राप्त करें, उसके बाद आप क्लेशावरण नष्ट करें, उसके बाद आप ज्ञावरण को पार करें और उसके बाद आप बुद्धत्व प्राप्त करें। नहीं, दो वर्ग होते हैं। एक ऐसा कि व्यक्ति की जो अरहत्व प्राप्ति के पश्चात उसे फिर से राउंड करके फिर से इस मार्ग पर चलना पड़ता है, और चलना ही पड़ता है। और एक ऐसा वर्ग है कि जो पहले से ही इस मार्ग पर चल पड़ रहा है, बुद्धत्व के मार्ग पर, तो उसे कोई राउंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही उस मार्ग पर चल रहा है। तो शून्यतामय प्रज्ञा एवं बोधिचित्त का अभ्यास करके वो अंततः पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10 भूमियाँ पार करके वो अंततः बुद्धत्व प्राप्त करता है। तो महायान इस प्रकार से है, उसकी रूपरेखा को ठीक से समझे। हम किसी भी कोई भी ऐसी अविद्या नहीं बनाए कि देखो ये महायान बुद्ध का धम्म नहीं है, महायान तो झूठा है। बुद्ध के बाद कई ऐसे लोगों ने महायान को बीच में घुसेड़ दिया, जिसके कारण बुद्ध धम्म का जो शुद्धता है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। ऐसा नहीं है। महायान का अभ्यास करने वाले अलग वर्ग है, बुद्धत्व प्राप्ति का अभ्यास करने का अलग साधना है, अभ्यास करने की एक अलग परिचेष्टा है, उसको हम समझें। तो केवल हम एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे कि देखो यही एकायनो मग्गो, यही एक मार्ग है। और वो मार्ग क्या है? बुद्धत्व प्राप्ति का है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील, समाधि, प्रज्ञा का मार्ग है। तो ठीक से समझें। महायान मैं समस्त सतों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करूँगा, ये उसका एक उद्देश्य होता है साधक का। उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयाँ आनी पड़े, कितना ही कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन मैं शांति पारमिता का अभ्यास करके, दान पारमिता का अभ्यास करके, शील पारमिता का, ध्यान पारमिता का, आदि पारमिताओं का अभ्यास करके मैं अंततः बुद्धत्व प्राप्त करके ही रहूँगा। ये महायान साधक की सोच होती है। तो इसको ठीक से समझें। और यदि हम चाहते हैं कि मुझे सही में बुद्धत्व प्राप्त करना है, तो हम बोधिचित्त और शून्यतामय प्रज्ञा का अभ्यास करके सभी सतों के लिए बुद्धत्व प्राप्त करें और समस्त सतों का कल्याण करें। नमो बुद्धाय।